हाय खुशबू। हाय मैं अनु बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इंडिया से फाइन 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 फाइन। अच्छा लिसन खुशबू, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था, जस्ट डू मी अ फेवर। चांदनी की जितने भी फ्रेंड्स हैं, हाँ उन सबके एड्रेसेस और नंबर्स मुझे चाहिए। हाँ हाँ लिख रहा हूँ। हाँ रिचा, कोलालमपुर, नंबर व्हाट व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन? चांदनी की दोस्त हो तुम खुशबू, हाउ कैन यू से दैट कि वापस नहीं आएगी? और इज देयर समथिंग दैट यू नो व्हिच यू ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम मी? हाँ तो फिर जब कुछ है नहीं तो तुम्हारा ये कहना गलत है कि चांदनी वापस नहीं आएगी। ऑफ कोर्स शी विल कम बैक एंड शी लव्स मी। एंड बाय द वे खुशबू, यू आर द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड टू यूज समथिंग सो स्टूपिड फ्रॉम। या बाय। कौन था? चांदनी की दोस्त कोलालमपुर से, खुशबू। कमाल लड़की है यार, कहती है कि चांदनी वापस नहीं आएगी। अरे भाई क्यों नहीं आई? ऐसा तो है नहीं कि किसी और से प्यार करती है और उसके साथ भागकर चली गई हो सकता है अंकल की किसी बात का बुरा मान गई हो और अपने किसी दोस्त के घर पे हो। व्हाट डू यू से? मैं खुद हैरान हूं, समझ में नहीं आता। अब तो मैं भी हिम्मत हार रहा हूं। ओह कम ऑन चीफ, कम ऑन, यू सपोज्ड टू बी एन आर्मी मैन। अरे हिम्मत क्या होती है ये तो हम आप जैसे लोगों से सीखते हैं। आई टेल यू चांदनी वापस आएगी यार, और ये मैं नहीं कहता, दिल कहता है। प्यार क्या होता है ये तुमसे सीखना चाहिए। यू कांट इवन इमेजिन, यू कांट इमेजिन कि मैं चांदनी से कितनी मोहब्बत करता हूं। नो नो नो, आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोस एक्सेप्ट मी। नहीं, मैं अभी शीना से बात करके आ रहा हूँ। जब तुम रेस्टोरेंट की तरफ गई थी, वो कह रही थी कि यहाँ का पीक टूरिस्ट सीजन दिसंबर जनवरी में होता है। इस महीने कुछ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, 8-10 कमरे भी खाली हैं। मैं उससे दोबारा बात करके किसी एक खाली कमरे में रात गुजार लूँगा। तुम इसी कमरे में सो जाना, ठीक है? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं भी इसी मसले के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। लेकिन तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठ के बीच पे चलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। शब बखैर। हाँ, शब बखैर। बाय। अमन, तुम बहुत अच्छे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। Calm down, calm down. तुम्हारी हिंदी फिल्में देख के सीखा था मैंने। बुरा मत मानना, ओके? गुड नाइट।
आपकी दवा का वक्त हो गया है, दवा के साथ दूध भी ले आऊं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हम खुदा बख्श बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? कैसी तबीयत है भाईजान की? कुछ खास बात तो नहीं है। आप सुनाइए, अमन और चांदनी की क्या खबर है? नहीं, अभी तक तो उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखें, जो भी होगा वो ठीक ही होगा। भाई, आप हम लोगों पर एक एहसान कर दीजिए, किसी भी तरह से अमन के सर से इस चांदी नाम का जुनून उतार दीजिए। नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। ये तो क्या कहा? आपको इस बात से कोई एतराज नहीं कि अमन एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर रहा है? जी हाँ, वैसे भी क्यों होगा एतराज? आप यही चाहते होंगे ना कि अमन भी वही गलती करे जो आप कर चुके हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं फोन रख लूंगी, खुदा हाफिज। परवेज, वो खुदा बख्श भाई का बात से वाकिफ होकर के आपने बात हमसे छुपाए रखी आपा कि वो लड़की एक हिंदू है। परवेज, तुम्हें ये खबर किस मुंह से सुनाता है? इतनी बड़ी गुस्ताखी की है मन ने। क्या वो नहीं जानता कि इस मुल्क में उस मुल्क से रिश्ता तोड़ना भी एक गुनाह से बढ़कर है? खुदा बख्श खुद भी तो एक मिसाल है। ये सब जानते हुए भी अमन ने एक हिंदू लड़की से रिश्ता कायम किया। जब अमन घर जाकर चांदनी भाभी में खूबियां नजर आती हैं, तो हम क्यों खामियां तलाश रहे हैं? खामोश नसरीन, तुम नहीं जानती कि इस बात का क्या असर होगा। हो तुम कहाँ, मैं यहीं कहीं। हो तुम कहाँ, मैं यहीं कहीं। हैं दूर हम, हैं फासले पर, हम जुदा नहीं। हो तुम कहाँ, मैं यहीं कहीं। है फासले पर, मैं जुदा नहीं। न हमें चैन, न सुकून कहीं। जुनूं है बस प्यार का, जुनूं है बस प्यार का। रुका सारा जहां सहर के लिए, रुका सारा जहां सहर के लिए। हमें इंतजार अपने यार का। एक्सेलेंट, फैबुलस। मगर तुम दोनों का प्यार बहुत अजीब है। जब तुम्हें इसकी बाहों में होना चाहिए तो तुम यहाँ बैठ के शेर लिख रहे हो, और वो भी तुम्हें नहीं बुला रही। ये क्या बात है? It's not fair. How can she do this to you? शीना प्लीज, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारी तन्हाई का साथ दे सकती हूँ। शीना प्लीज। Well, थोड़ी बहुत तो शायरी मुझे भी आती है। तो बेहतर यही होगा आप अपने कमरे में जाएं, आईने के सामने अपने आप को शेर सुनाएं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज। Suit yourself. Just don't regret later. साले, भगवान ने हाथ पैर दिए, चोरी क्यों करता है? चोरी क्यों करता है? भागता है, कल को मर्डर करेगा और बोलेगा गलती हो गया। अंदर डाल इसे, अंदर डाल। इसको क्या हो गया? ये लेडीज बार वाले को क्यों लेके आया? साहब सुबह तक खुला था। सुबह तक खुला था कि उन्हें लड़कियां सोएंगी कब्रे। चल अंदर डाल इसे, सोने को मत देना साले को। ये वो जाड़िया को लेके आ।
अपना भी कुछ इज्जत है यार। अरे क्या साहब, वो सब लोग का धुलाई किया होगा तो आपका बदन दुख रहा होगा ना। मैं आपका धुलाई करूं क्या? मैं पैर दबाऊं क्या? एक चंपी, क्या पैर है साहब? बचपन में फुटबॉल खेलता था क्या साहब? क्यों रे हीरो, वो तेरा सुहेल भाई किधर है? वो शहीला, मेरे को लगा था सबसे पहले वो आएगा, तेरे को छुड़ाने को नहीं आया। किधर है? अब क्या बोले साहब, वो सब लोगों को इधर पुलिस स्टेशन आना अच्छा नहीं लगता ना, वैल्यूज गिर जाता है। ये साले जोकर, इधर आके सर्कस नहीं करने का क्या? तेरे जैसे हाथी को पालने में गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, इसलिए मेरे को जल्दी बोलने का। वो पाकिस्तानी लड़का किधर है? फिर घर पे जाने पर फिर सर्कस करने का, समझे क्या? अरे बाबा, राहुल से मिलने का है। ये भरो। रोज रोज भरना पड़ेगा क्या? हीरो, तेरा गर्लफ्रेंड आया है। अच्छा है, आज कम से कम कपड़ा तो ढंग का पहना है उसने। बच्ची है, मैं बोल के आता है। इधर जा रहा है, बैठ इधर। अरे हो ना। क्या है? राहुल से मिलने का है। क्या है इसके अंदर? बॉम्ब है। तुझ्या आईचं लुगडं धुतलं तुझ्या बापाने, ये दूंगा ना। सीधा बात करने का, इधर नाटक नहीं करने का। क्या है इसके अंदर? टिफिन में क्या होगा? खाना है। हाँ, ऐसा सीधा बात करने का। जाओ मिलो उससे। अरे छोड़ो वो लैला मजनू को, जाओ। गुड मॉर्निंग शीना। मॉर्निंग। तुम्हें पता है अमन कौन से कमरे में है? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के जज्बातों का फायदा उठाओ। वो देखो, रात भर अमन वहीं सोया है। अमन, अमन, गुड मॉर्निंग। तुम तो दूसरे कमरे में सोने वाले थे ना? हाँ, वो जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एक नज़्म लिखने बैठा था, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैं अभी शीना से बात करने जा रही हूँ। चाहे कितने भी पैसे लग जाए, हम एक और कमरा लेंगे। चांदनी, मेरी बात तो सुनो। चांदनी, शीना, शीना, हमें एक और कमरा बुक करना है। तुम दोनों को देख के ये लगता नहीं है कि जैसे प्यार? पहली बार ऐसे दो लोग देख रही हूँ जो एक दूसरे से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ तो सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ एक कमरे में रह नहीं सकते। सबको छोड़ा है, लेकिन अपने हिंदुस्तानी उसूलों को नहीं। अमन के लिए एक और कमरा चाहिए। चांदनी, प्लीज, मैं अपनी मर्जी से बाहर सोया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दूसरे कमरे में सोने जा रहे हो। एक्चुअली यस, कल रात को अमन को तो मैंने भी एक कमरा ऑफर किया था। अच्छा, तो फिर तुम बाहर क्यों सोए? मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्जी से सोया था। चांदनी, अमन सच कह रहा है। वैसे तुम्हें जो आज अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है कि कल भी अच्छा लगे। लेकिन हमें दो कमरे तो चाहिए। चलो मैं तुम सबकी परेशानी दूर कर देती हूँ। तुम एक काम करो, चांदनी, मेरे साथ रह लो और कमरा अमन कर दो। मगर डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें मेरी और अमन की दोस्ती का 100% डिस्काउंट दूंगा। राइट अमन? थैंक यू सो मच। थैंक्स क्या? अमन कमरे में अकेला नहीं। तुम भी खुश, अमन भी खुश और मैं भी खुश। कुछ तो वजह होगी पुत्र, जो तो उसे पसंद नहीं करता। बात पसंद या नापसंद की नहीं है चाई जी। देखिए चाई जी, अनन्या जिस माहौल में पली बड़ी है वो बिल्कुल अलग है हमसे। और ये फर्क अगर इस वक्त नजर नहीं आया तो कल तो आने ही वाला है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा। जब लड़की की शादी होती है
तो वो ये ख्याल लेके भी घर में आती है कि उसे नए घर नए माहौल के मुताबिक बदलना होगा, और वो बदलती भी है बेटा। मैं मानता हूं चाय जी, मगर कोई कितना बदलेगा जहां हर चीज का नजरिया ही अलग हो। इतना पैसा है उनके पास, मतलब देखिए, अगर हमें कोई चीज करनी भी हो ना, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि इतना पैसा खर्च करना वाजिब भी है या नहीं। मगर चाय जी, वो लोग पैसों के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनके पास इतना पैसा है कि दुनिया की हर चीज उनके दायरे में है। अब फर्क तो यहीं से शुरू होता है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा। अब मेरे सरोज को ही देख, बहुत बड़े घर की लड़की है ये, क्या नहीं था इनके पास, लेकिन जब शादी होके इस घर में कदम रखे तो इसे सब कुछ मंजूर हो गया। जस्सी के जाने के बाद मैंने इससे ये तक कहा, तू चाहे तो जिंदगी अपने ढंग से जी सकती है, तेरे घर वाले ही तेरे लिए कोई रिश्ता ला सकते हैं, वरना कहने लगी चाय जी बस अब मेरा यही घर है। चाय जी, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? देख, बात भी नहीं करने देती मुझे ये। चाय जी प्लीज। ठीक है, मैंने तो बहुत बात कर ली, अब तुम दोनों बैठ के बातें करो। अनन्या को पता है चांदनी के बारे में? नहीं बेटा। तुम्हें नहीं लगता कि ये बातें तुम्हें उससे नहीं छुपानी चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं बताने से डरता हूं, मगर डर लगता है सोच के। भंडारी साहब पता नहीं इस बात को कैसे लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पापा के लिए परेशानियों का एक और नया दौर शुरू हो जाए। आश्चर्य होता है कि मौत से भी न डरने वाला कैप्टन सच्चाई कहने से डर रहा है। बेगम, बेगम, कहाँ हैं आप? जी। अरे कहाँ छुपी हुई हैं आप? अल्लाह, कैसी बातें करते हैं। इस सेहत पर अगर मैं छुपना भी चाहूं तो छुप नहीं सकती। आप कहिए, क्या कह रहे थे? आज आपको खीर बनानी होगी। खीर? वो क्यों? एक खुशखबरी है। अल्लाह, कहीं आप मेरे... बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। रूस की एक पार्टी ने कालीन बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अब आपके मियां की कारीगरी रूस तक जा पहुंचेगी। और जहां तक आपका सवाल है, आप अपने कस्बे में घर बनाने का ख्वाब देख सकते हैं। क्या बात है, आप हमारी खुशियों में शामिल नहीं हैं? कोई खास बात? सच कहूं आपसे, आजकल तो हर खुशी मुझे अधूरी लगती है अपने अमन के बगैर। क्यों ले रही हैं आप उसका नाम? क्यों ना लूं मैं उसका नाम? मेरी औलाद है वो, मेरा बेटा है अमन, मैं उसे नहीं भूल सकती। कहा नहीं था मैंने आपसे कि मैं उसे दफना के आया हूं? मर चुका है मेरे लिए